जैसे हुआ यार क्या करिए तो ये जमीन देखना कितना अच्छा लग रहा है यार यहाँ पर। सच में बहुत प्यारी जगह है ना। हाँ हाँ, तेरा हर बार का यही है, कॉलेज जाते टाइम हो या फिर आते टाइम। यार बच्ची थोड़ी है तू, तेरी वजह से हमेशा हर बार लेट हो जाते हैं। चल अब जल्दी घर। यार जमीन रुकते हैं ना थोड़ा सा, देखना कितनी प्यारी जगह है। बिल्कुल भी नहीं, एक तो ऑलरेडी लेट हो रहा है, ऊपर से तुझे छोड़ने के बाद मुझे अपने घर भी तो जाना है। और अगर जरा सा भी लेट हुआ ना तो भाई मेरी क्लास लेंगे। ठीक है फिर तो चली जाना, मैं बाद में मतलब खुद से चली जाऊंगी। बहन ज्यादा नाटक मत कर, तुझे अच्छे तरीके से पता है मैं तुझे अकेले बीच रास्ते में नहीं छोड़ूंगी। चल ना चुपचाप से। ओके मेरी माँ चल। दैट्स अ गुड। जिमिन तेरे भाई सच में बहुत गुस्सा करते हैं क्या? सच कहो तो मेरे सामने तो उतना नहीं करते, मतलब हाँ करते बट थोड़ा बहुत डराने के लिए। बट बाहर का मुझे नहीं पता। या बिकॉज वो तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे। प्यार तो बहुत ज्यादा करते हैं। तुझे पता है एक बार स्कूल टाइम में ना मुझे एक बॉय ने बुली किया था, और फिर उसके बाद उस बॉय को भाई ने इतना मारा ना, वो बेचारा हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। आई थिंक ही इज सो प्रोटेक्टिव राइट, गर्ल्स के लिए और भी ज्यादा। ऐसी बातें करते हुए जिमिन टाइगोस के घर छोड़ देती है एंड देन वो अपने घर चली जाती है। ये इन दोनों का रोज का रूटीन है। अरे यार कॉलेज से थके हारे आने के बाद एक तो कुछ करने का मन नहीं करता, ऊपर से ये भूख। कुछ बनाने का मन नहीं करे, क्या करूं? बाहर से कुछ ऑर्डर कर लूं क्या? नहीं, हफ्ते में चौथी बार है, मॉम को पता चला तो पर आलस आ रहा है सच में। कर ही लेती हूँ। भगवान जी ये बस लास्ट बार है, आज तो इसके बाद कभी भी आलस नहीं करूंगी, खुद से बना के खा लूंगी ठीक है। पर प्लीज आप भी समझो ना यार स्टूडेंट्स लाइफ को। ये है किम डायोंग, एज 20 इयर्स ओल्ड। एक्चुअली डाइगो से बिलोंग करती हैं, पर इनके मॉम डैड तो डाइगो में ही रहते हैं, पर ये सॉल में रहती हैं अपनी पढ़ाई की वजह से। आज क्यों लेट किया इतना? सॉरी भाई, वो मैंने बताया ना मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को उसके घर छोड़ने गई थी, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। तुम्हारा हर बार का यही है भाई, आप तो जानते हो ना मैं टायोंग मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके मैं उसे अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? वो बेचारी अकेले रहती है एक तो। वेट तुम टायोंग की बात कर रही हो? हाँ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, इट्स ओके। जाओ फ्रेश हो जाओ, मैंने डिनर रेडी कर लिया है, खा लेना। ओके थैंक यू। हाँ सही सोच रहे हो, इन दोनों को ही एक दूसरे पर क्रश है, पर दोनों ने कभी भी एक दूसरे को देखा नहीं है और ना ही मिले हैं। ये तो बस जिमिन के वजह से। जिमिन इन दोनों को एक दूसरे के बारे में हर एक छोटी से छोटी बातें बताती है, जिस वजह से इन दोनों के दिल में कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो है, पर दोनों को लगता है कि वो वन साइडेड है। बट लेट्स सी। अब ये मत कहना कि दीदी ये दोनों तो एक दूसरे को लाइक करते तो स्टोरी देखने का क्या ही फायदा। नहीं यार, अभी मेन ट्विस्ट तो बाकी है, बस देखते जाओ ठीक है। जिमिन घर पहुंची भी होंगी या नहीं, एक बार कॉल करके देख लेती हूँ। जिमिन तुम्हारा कॉल आ रहा है, उठा लो आगे। भाई मैं वॉशरूम में हूँ, देख लो ना आप कौन है। हेलो जिमिन, घर पहुंच गई क्या तू? हेलो, अरे बोल ना, कुछ पहुंची या नहीं घर? यार फोन उठा के मौन क्यों हो गई, बोल ना कुछ। जिमिन की बच्ची सुन भी रही है या नहीं? हेलो यार, कम से कम इतना तो बता दे कि घर पहुंच भी गई या नहीं, मुझे टेंशन हो रही थी। हेलो यार क्या हुआ, बोल ना। हाँ कट गया, इसका अचानक से क्या हो गया है? शिट, मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो रही है, अगर वो सुन लेती तो। पर उसकी आवाज, यार क्या हुआ बोल ना। मैं कुछ बोल क्यों नहीं पाया?
कॉल था? अननोन नंबर था। अननोन नंबर? ठीक है, खैर छोड़ो। दो मुझे टाल से बात करनी है। उसे बताना है कि मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ। अरे नहीं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बता दिया है? हाँ मतलब मुझे पहले लगा था कि वो अननोन था, पर उठाने के बाद पता चला कि वो टाइम थी, तो वही पूछ रही थी, तो मैंने बता दिया। डोंट वरी। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ सोने। हाँ, गुड नाइट। मॉम, आज कॉलेज की छुट्टी थी, इस वजह से तो आपको कॉल किया ना। हाँ जानती हो। अच्छा और बताओ, वहाँ पे सब कैसा है? जिमिन ठीक तो है ना? जिमिन? उसने तो 2 दिन से बात ही नहीं करी, कॉल ही नहीं कर रही है। क्यों? पता नहीं, मैंने कॉल किया था पर उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो एक बार फिर से कॉल करके बात कर लेना बेटा। हाँ मैं सोच रही थी। अच्छा ठीक है, मैं एक बार करती हूँ, देखती हूँ क्या बोलती है। हाँ ठीक है। आई स्वेयर, अगर इस बार इसने फिर से वही नाटक किया ना तो मैं पक्का नहीं छोड़ने वाली। अगेन? क्या करूँ, उठाऊं या नहीं? लेकिन बोलूंगा क्या? नहीं उठा लेता हूँ, बस थोड़ी सी वॉइस सुन लूंगा। हेलो जिमिन, क्या कर रही है तू? हेलो यार, बोलना, तुझे बोलने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? देख बहन, अगर कोई प्रैंक वगैरह कर रही है ना तो मत कर, सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बोलना यार कुछ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हेलो जिमिन के बच्चे, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, सच में ये हेलो जिमिन ही है ना, या फिर कोई और? हेलो, कौन हो आप? मैं जिमिन का भाई बोल रहा हूँ। वो एक्चुअली किसी काम से बाहर गई है, तो इस वजह से मैंने उठाया। तो आप इतनी देर से कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे? आई गेस अगली बार भी आप ही थे, राइट? भगवान कसम, कोई इतना एम्बैरेसिंग फील नहीं किया मैंने अपनी लाइफ में। आई एम सॉरी अगर कोई प्रॉब्लम हुई होता तुम्हें। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर आप अगर रीजन बता देते तो ज्यादा अच्छा रहता। आई एम सॉरी। हाँ आई एम सॉरी, एक्चुअली वो मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा था, इस वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाया। पर मुझसे क्यों नर्वस फील कर रहे थे आप? पता नहीं क्यों, शायद तुमसे पहली बार बात कर रहा हूँ इस वजह से। मतलब आप शर्मा रहे हो? नहीं, ये किसने कहा? मैं लड़का हूँ, मैं भला क्यों शर्माऊंगा? पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप शर्मा रहे थे। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? छोड़ जाने दो। नहीं बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं शर्मा रहा था? आप नहीं हो रहे थे? नहीं तो ठीक है ना, छोड़ जाने दो फिर। नहीं, मैं तो अब पक्का जान के रहूंगा कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं शर्मा रहा था। बताओ मुझे। क्योंकि एक लड़का एक लड़की के सामने तभी शर्माता है जब उसके दिल में उसके लिए कुछ हो। तो तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? मुझे कुछ क्यों लगेगा? नहीं, अब इतना सोच लिया तो कुछ तो सोचा होगा ना। बताओ, आप मुझे डेस कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो जस्ट वही पूछ रहा हूँ जो तुमने अभी कहा। हेलो ठीक है, मैं रख रही हूँ ना। नहीं, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो, फिर इसके बाद जाना। बोलो। मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है। और सच में? ठीक है, तो मैं ही आंसर दे देता हूँ। यस, आई लाइक यू। नो, आई लव यू। एंड आई हैड अ क्रश ऑन यू सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। कोई इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे हो सकता है?
मैं ऐसा ही हूँ, बहुत ही अजीब हो आप। नाउ आई जस्ट वांट टू नो योर आंसर। लड़कियां इन सब चीज़ों में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। इट्स ओके, टेक योर टाइम। ओके, तो मैं इस कन्वर्सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, वरना सच में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो टाइम स्किप करते हैं। ऐसे दिन बीतने लगता है और जंगकुक जिमिन के फ़ोन से टाई का नंबर अपने फ़ोन में एक्सचेंज कर लेता है। एंड लगभग हर रोज़ ही उन दोनों की बात हुआ करती थी किसी न किसी बहाने से। एंड फाइनली आफ्टर सो मच लॉन्ग टाइम बाद जा करके टाई भी एक्सेप्ट कर ही लेती है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हुआ? कॉलेज में तुम्हें किसी लड़के ने प्रपोज किया? किसने कहा? झूठ मत बोलो, जस्ट आंसर मी। नहीं तो मैंने कहा झूठ मत बोलो, जस्ट आंसर मी। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, पर जिमी ने तो मुझे ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। उसे जस्ट मुझ पर क्रश था और कोई बात नहीं, वो मेरा सीनियर था। क्रश तो किसी पे भी आ सकता है, बट डोंट वरी, वो समझदार था। मैंने उसे काइंडली मना कर दिया। काइंडली मना कर दिया? तुम ऐसे लड़कों को अपने पास आने भी कैसे दे सकती हो? लाइक सीरियसली, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? जस्ट क्रश ही तो था, क्रश तो किसी पे भी आ सकता है। हाँ, पर तुम पर नहीं आना चाहिए ना। तुम पॉसेसिव हो रहे हो। हाँ, हो रहा हूँ मैं। सो व्हाट? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? शांत हो जाओ ना, आराम से बात करते हैं। नहीं, मैं शांत ही हूँ और आराम से ही बात कर रहा हूँ। अभी तक मैंने गुस्से में तुमसे कोई भी बात नहीं करी है। तो बताओ, और कितने प्रपोजल्स मिल चुके हैं तुम्हें? अगर इसे गुस्सा नहीं कहते तो और किसे कहते तुम्हारी नज़र में? तुम मेरे गुस्से को हैंडल ही नहीं कर सकती, तो छोड़ो, जाने दो। तुम तो ऐसा बोल रहे हो जैसे कि सारा फॉल्ट मेरा ही है। अब उसे मुझ पर क्रश था तो मैं क्या करूँ? मैंने तो मना करा ना। तो तुम लोगों को खुद पर क्रश होने क्यों देती हो? व्हाट नॉनसेंस, ये कैसा सवाल है? तुम खुद को लोगों के सामने अच्छा दिखाने की कोशिश करोगी तो लोग तो फ्लैट होंगे ही ना। तुम लड़ाई चाहते हो हमारे बीच? नहीं, तो मैं तुम्हारी ही बात बता रहा हूँ। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, रखो फोन तुम। अब क्यों किया फोन? मैंने काटा ही कब था? प्यार से बात करनी है तो करो, वरना मैं रख रही हूँ। अच्छा डैया, आई एम सॉरी, पर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं किसी और की वजह से हमारे बीच कोई दरार पैदा नहीं करना चाहता। दरार कोई और नहीं, तुम खुद पैदा कर रहे हो। ओके, लेट्स स्टॉप दिस राइट नाउ, कुछ और बात करते हैं। अच्छा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। डू यू लव मी? तुम्हें नहीं पता? पता है, पर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। ऐसे नहीं मुंह से बोला ना। यस, आई लव यू मोर। अच्छा सुनो ना। यार, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम्हारी आवाज़ सिर्फ सुन सुन के मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जा रहा हूँ। अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। प्लीज़, मुझे अब तुम्हें देखना है। हाँ, तो वेट करो ना थोड़ा सा। वेट क्यों करना है यार? टेलीफोन वाले ज़माने में थोड़ी देर है, फ़ोन है तुम्हारे पास, फोटो भेजो ना। पर मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को डायरेक्ट फेस टू फेस देखें, मतलब रियल में। मतलब तुम्हारा फुल प्लान मुझे तड़पाने का है, राइट? नहीं, पर अगर थोड़ा सा तड़प भी लूंगी तो क्या आ जाएगा? तड़पने के बाद जो मज़ा मिलता है उसकी बात ही अलग होती है। तड़पाने के चक्कर में देखना कहीं मार ना डाला मुझे तुम। शट अप। और नहीं तो क्या यार, मैं अब सच में खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। चलो ना, मीटअप करते हैं। अभी नहीं कर सकते, मेरे पास ज़रा सा भी टाइम नहीं है। कल परसों में फिजिक्स का टेस्ट होने वाला है कॉलेज में, उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो टेस्ट के बाद पक्का ना? ओके डन। अच्छा, जब मिलूंगी तो क्या करूँगी? मतलब कुछ तो सोचा होगा ना कि जब अगर मिलूंगी तो क्या करूँगी मेरे साथ? हग करूँगी या किस करूँगी या फिर कुछ और? देखूँगी। क्या देखूँगी? तुम्हें बस देखूँगी। अरे यार, उसके लिए तो मैं तुम्हें अपनी फ़ोटो भी भेज सकता हूँ। नहीं, रहने दो, हम डायरेक्ट ही मिलेंगे। यार कैसे हो तुम? नहीं देखूँगी, नहीं खुद दिखाऊँगी। क्या? फोटो की बात कर रहा हूँ। सच में पागल हो? थोड़ा सा वेट कर लूँगी तो कुछ हो थोड़ा जाएगा। अब क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? अब बस इंतजार है तो सिर्फ तुमसे मिलने का।
नेक्स्ट हाईवे प्लीज। मुझे भी नेक्स्ट हाईवे। ओके, आप लोग अपनी अपनी जगह ले लो। कहाँ पर पहुंची? बस यही बस में ही अभी चढ़ी हूँ। और तुम? सेम। कॉल करो क्या? नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, ऐसे ही ठीक है। समझ नहीं आता कि आखिर तुम लड़कों की प्रॉब्लम क्या होती है। लड़के जहाँ देखी नहीं कि हमेशा ये अपने गंदे से पैदल आजमाना चालू कर देते हो। थप्पड़ कैसे मारा तुमने मुझे? हाथ से मारा, और जरूरत पड़ी तो मुंह भी तोड़ सकती हो तुम्हारा मैं, तुम्हारी इन हरकतों पे। लिसन, एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प करी, थैंक्स बोलने के बजाय तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। ओह प्लीज, मैं तुम जैसे लड़कों को ना अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम थैंक्स नहीं, थप्पड़ ही डिजर्व करते हो। और तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? तुम जैसे लड़के ना सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहते हो, अपनी एक घटिया से पैतरे आजमा कर, सिर्फ उनके सामने अटेंशन सीकर बनने के लिए। जस्ट शट अप, यू शट अप। शट अप, ये बहुत है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग इतना? हाँ, आप ये कैसे कैसे मैनरलेस लोगों को ले लेते हो अपनी बस में? अरे लेकिन हुआ क्या? तुम लोग इतना लड़ाई क्यों कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ी सी उचकी थी तो ये गिरने वाली थी, वही मैंने बचा लिया। और इन मैडम को लग रहा है कि मैं बदतमीजी कर रहा था। लिसन, लड़कियां मैंने भी देखी हैं, पर तुम जैसी नहीं। ओह रियली? मैं आई थिंक वो सही तो कह रहा है, उसने तो बस आपकी हेल्प करी। अभी तक गुस्सा क्यों कर रही है? तुम सब ना एक ही जैसे हो। मुझे इस बस में जाना ही नहीं है, रोको बस। अरे पर मैडम, मैंने कहा रोको बस। एंटायर उस बस से उतर जाती है। आजकल तो सच में लड़कियां कहीं भी सेफ है ही नहीं। इतना बदतमीज लड़का मैंने सच में आज तक नहीं देखा। इडियट। सही कहते हैं, आजकल भलाई का तो बिल्कुल जमाना ही नहीं रहा। कितनी बदतमीज लड़की थी। ओह शिट, हेलो क्या तुम कहाँ पर हो? मैं बस से उतर गई। क्या हुआ, तुम ठीक हो? अरे कुछ नहीं, वो बस में एक बहुत ही बदतमीज लड़का मिल गया था। सेम, मुझे भी एक लड़की मिल गई थी। एक तो मैंने उसकी हेल्प करी और उसने मुझे 4 बात सुना दिया। अच्छा छोड़ो वो सब, तुम जल्दी आओ ना, मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है, पता नहीं क्यों। हाँ बस आ ही रहा हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। प्लीज जल्दी आओ। हाँ हाँ बस आ ही रहा हूँ। ये फोन क्यों कट गया अचानक से? इसके बाद टाई काफी बार ट्राई करती है जंकू को कॉल करने का, बट वो स्विच ऑफ था। व्हाट द हेल, ये अचानक से कैसे स्विच ऑफ हो सकता है? जंकू प्लीज उठा लो, मुझे ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। तुम तूने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा हम पहले मिल लेते, फिर उसके बाद मैं तुझे सब कुछ बता दूंगी। इट्स ओके, डोंट वरी, रिलैक्स, कुछ भी नहीं होगा। ओके प्लीज शांत हो जा। मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन पता कैसे चलेगा कि आखिर वो किस बस से गए थे? अननोन नंबर। हेलो, आप जिमिन बोल रही हैं? हाँ, पर आप कौन? ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने आपको ये बताने के लिए कॉल किया है कि आपके भाई जिस बस में जा रहे थे उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और वो खाई में गिर चुकी है। व्हाट? हेलो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे किसी पे भी विश्वास थोड़ी कर सकते हैं, पागल है क्या? और वो तो वैसे भी अननोन नंबर था। हम ढूंढेंगे ना जगह को, हम ढूंढेंगे। प्लीज खुद को संभाल। वो खाई में गिरे, वहां से किसी की भी बॉडी नहीं मिल सकती। जो शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहले रोना बंद कर, तो
प्लीज पहले रोना बंद करो, तो मुझे भी रुला रही है। मैं बोल रही हूँ ना, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था जिमिन, वो मुझसे मिलने आएगा, वो मुझसे जरूर मिलने आएगा। तुझे पता है वो मुझे देखने के लिए कितना ज्यादा डेस्परेट था। वो मुझे देखना चाहता है, वो मुझे देखना चाहता है, वो मुझे देखना चाहता है जिमिन। मुझे उसकी एटलीस्ट कोई फोटो दे देते प्लीज, मुझे उसे देखना है। I'm sorry, मेरे पास उनकी कोई भी फोटो नहीं है। ये ले, तेरा सारा सब कुछ इसमें मैंने पैक कर दिया है, एक भी चीज नहीं छूटा। आर यू श्योर जिमिन तू यहाँ पे रुकना चाहती है? मतलब स्टडीज तो लगभग हम दोनों की कंप्लीट हो चुकी है, तो तू अकेले क्या करेगी यहाँ पे रह के? चल ना मेरे साथ डाइगो। नहीं, मैं नहीं आ सकती। क्यों, कोई रीजन? वो कल शुगा ने मुझे प्रपोज किया और यू नो, इट्स ओके, समझ गई। आई एम सो सॉरी। किस लिए? पास्ट में जो भी हुआ उसके लिए मुझे लेट हो रहा है जिमिन, ओके? वरना फ्लाइट लेट हो जाएगी ना। बाय। बेटा इतने दूर से आई हो, पहले जाके फ्रेश हो जाओ, फिर उसके बाद हम आराम से बात करते हैं, ओके? ओके, पर मेरे बैग्स कहाँ रखे आपने? बेटा तुम्हारे बैग्स तुम्हारे कमरे में यहाँ चले जाएंगे, तुम पहले जाओ फ्रेश हो लो, तब तक मैं डिनर रेडी करती हूँ।
पूछ रही हूँ मैं कोई। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्यों बताऊँ? और तुम कौन हो? तुम्हारा घर कैसे है? ये मेरा घर है, समझी? मैं तुम कहीं चोर तो नहीं हो? मैं सबको बताऊंगा, मैं सबको बताऊंगा। तुम चोरी नहीं करेगी, तुम यहाँ चोरी करने आई हो। तुम यहाँ चोरी करने आई हो, है ना? अरे मैं कोई चोर नहीं हूँ, ठीक है? तुम पागल हो क्या? मैं अपने ही घर में कैसे चोरी करूंगी, इडियट कहीं के। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? और यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो तुम? मैं क्यों बताऊं? और मैं कैसे मानूं कि ये तुम्हारा रूम है? नहीं, मुझे अच्छे से पता है तुम चोर हो और तुम यहाँ चोरी करने आई हो, है ना? जस्ट शट अप, मैं कोई चोर नहीं हूँ, ठीक है? और सच को तो शक्ल से तो तुम मुझे चोर लग रहे हो। कहीं तुम तो चोर नहीं हो? हाँ, मैं चोर? तुम पागल हो क्या? मैं शक्ल से मैं कहाँ से चोर दिखाई देता हूँ तुम्हें? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि तुम चोर नहीं हो? और तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम चोर नहीं हो? मैं कोई चोर नहीं हूँ। हाँ तो मैं भी नहीं हूँ ना कोई चोर। तो तुम यहाँ कर क्या रहे हो? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा ही घर है तो मैं यही रहूंगी ना। और ये मैं कैसे मानूं कि ये तुम्हारा घर है? तुम प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? तुम घूम फिर के बार बार उसी क्वेश्चन पे क्यों आ रहे हो? तो तुम बता क्यों नहीं देती कि ये तुम्हारा घर नहीं है? तुम चोर हो, है ना? नहीं, कोई चोर नहीं हूँ। हे व्हाट द हेल, ये क्या कर रहे हो तुम? अब चुपचाप से बताओ कि तुम सच में चोर हो या नहीं, वरना मैं तुम्हें सच में ये से नीचे फेंक दूंगा। अरे मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मुझे नीचे उतारो। मैं कोई चोर नहीं हूँ, प्लीज प्लीज मुझे नीचे उतारो। वेट ये तो बताओ कि तुम चोर नहीं हो तो कौन हो फिर आखिर? हाउ डेयर यू! अगर मैं गिर जाती वहां से तो क्या होता? तुम्हारी मर्जी कैसे हुई? हाउ डेयर यू! हिम्मत भी कैसी हुई तुम्हारी? क्या हो रहा है यहाँ पर? कुकी बेटा, क्या क्यों रो रहे हो तुम? मॉम देखो ना, एक तो ये बता भी नहीं रही है कि ये कौन है, ऊपर से इसने मुझे थप्पड़ भी मार दिया बहुत जोरों से। तायंग, क्या ये सब? मॉम मैंने कुछ नहीं किया, नाटक कर रही है। सॉरी बोलो। मैं क्यों सॉरी बोलूं? गलती इसकी थी मॉम। मैंने कहा जस्ट सॉरी बोलो। सॉरी बोलने से छोटी नहीं हो जाओगी तुम, समझी तुम? और वैसे भी मैंने बचपन से तुम्हें ये सिखाया है, सॉरी। गंदी कुकी बेटा, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ आराम से बता दूंगी, ओके? अभी तुम जाओ, डैड के साथ डिनर कर लो, मैंने लगा दिया है। मॉम ये था कौन? एंड वेट, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा था और आपको मॉम क्यों बुला रहा था? टाइम उसकी मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। मतलब हमें ये 2 साल पहले मिला था तुम्हारे डैड के हॉस्पिटल में। तुम तो जानते हो ना तुम्हारे डैड कितने बड़े डॉक्टर हैं इस टाइगो के। एक्चुअली इसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। हमने इसके पेरेंट्स, इसके फैमिली को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करी, बट कुछ भी नहीं पता चला। काफ़ी लोगों ने तो ये भी कहा कि ये सॉल से है, पर अगर सॉल से है तो ये डायगो में कैसे आया ये भी नहीं पता ना। पर फिर भी तुम्हारे डैड ने काफ़ी डॉक्टर्स को कह के पता लगवाया, पर कुछ भी पता नहीं चला। इस वजह से हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। और पूरे 1.5 साल से तो सिर्फ ये कोमा में ही था। पूरे 1.5 साल बाद जाके तो इसने आंखें खोली, और वो भी बेचारा अपनी यादाश्त खो बैठा और लिटिल स्पेस में चला गया। हमें नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं, पर हम इसे ऐसे ही थोड़ी छोड़ सकते थे। इस वजह से हमने इसके पेरेंट्स की तरह इसका ख्याल रखना चालू कर दिया। तब से हमें ये मॉम डैडी बुलाता है। हेलो, क्या मैं अंदर आऊं? क्या कर रहे हो तुम?
मैंने कहा क्या तुमसे अंदर आने के लिए? देखो आई नो तुम मुझसे गुस्सा हो पर मैं उसके लिए सॉरी कहने आई थी तुमसे। सॉरी। सॉरी? थप्पड़ मारने से पहले तो एक बार भी नहीं सोचा कि लगेंगी या नहीं? तुम बस देखने में ही ऐसे हो, तुम्हारे हाथों की बहुत लगती है। तुम्हारे हाथ पत्थर है पत्थर। तुम किसी को भी कैसे थप्पड़ मार सकती हो? तुम्हारे पास दिल है या नहीं? तुम बहुत हार्टलेस हो, गंदी लड़की। जा यहाँ से, आई हेट यू। देखो आई एम सॉरी पर तुम भी तो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे ना, इस वजह से। हाँ तो फिर जाओ ना, किस लिए आई हो? किस लिए गार्डन से सॉरी कहने के लिए? नहीं इसमें मेरी भी गलती है, बिकॉज मुझे तुम्हें इतनी जोर से नहीं मारना चाहिए था, या फिर मारना ही नहीं चाहिए था, समझाना चाहिए था। कुछ ज्यादा ही जोर से लग गई क्या? हाँ तो इतना जोर से मारूंगी तो जोर से ही लगेगा ना। इतने जोर से मारा कि मेरे पूरे गाल सजा दिया तुमने। ओके आई एम रियली सॉरी, प्लीज। नहीं नहीं मैं नहीं मानूंगा। तुम गंदी हो, तुम बहुत गंदी हो। आई हेट यू। तुम जाओ यहाँ से। ये क्या था? मैंने तुम्हारी इसी वाली गाल पे थप्पड़ मारा था ना, तो अब मान जाओ ना प्लीज। क्या हुआ? तुम बहुत अजीब हो। इसमें अजीब वाली क्या बात है? तुमने तो कहा कि तुम्हें पेन हो रहा था, तो बस इस वजह से। मतलब तुम लोगों को हर्ट करके इसी तरीके से हिल भी करती हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी को हर्ट क्यों करूंगी? मैं किसी को हर्ट नहीं करती और नहीं कभी इस बारे में सोच सकती हूँ। और हिल तो मैं खुद को भी नहीं कर पाती, दूसरों को क्या करूंगी? यू आर सो मिस्टीरियस। बट एनीवे तुमने मुझे सबसे ज्यादा हर्ट किया है। देखो मैं ऑलरेडी उसके लिए कितनी बार तुमसे सॉरी बोल चुकी हूँ, अब और कितनी बार सुनना चाहते हो? जब तक मन को संतुष्टि नहीं मिल जाती। गधे कहीं के। सच में बुरे के बुरे पागल ही हो, और तुम भी पागल हो। पागल। पता नहीं इसे देख के ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इसे पहले भी कभी देखा है। इसकी वॉइस, इसकी आंखें। क्या हुआ? तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रही हो? तुमसे एक बात पूछूं? कौन सी बात? क्या तुम्हें सच में अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है? पास्ट? ये क्या होता है? और मैं क्यों याद रखूं? मुझे तो मेरा नाम पता है ना, मेरा नाम कुकी है। और तुम्हारी एज? नहीं वो तो नहीं पता। और बर्थडे? नहीं वो भी नहीं मालूम। तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? हाँ नहीं याद है। तुम सच में बहुत क्वेश्चन करती हो। What the hell? ये लाइट्स कैसे चली गई? Shit. Mom. Mom. Ouch. Oh. क्या हुआ? तुम ठीक हो? पता नहीं कैसे एक तो ये लाइट चली गई, अंधेरे में पैर ही फिसल गया मेरा। और तुम क्या कर रहे थे टाइम को यहाँ पर? तुम्हें देख के चलना चाहिए था ना। दिखाओ कहीं लगी क्या? क्या कर रहे हो तुम? ये क्या लग गई क्या?
सॉरी, मैं तो बस तुम्हें नॉर्मली चेक कर रहा था। तुम बिना हाथ जोड़े रह नहीं सकते हो क्या? हमेशा मारती पीटती रहती हो। नहीं, मुझे वो थोड़ा सा बस अजीब लग रहा था। मुझे पैर में चोट लगी। तुम क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, मैं कहाँ देख रहा हूँ? मुझे लगा तुम्हारी लिप्स पे कुछ है। देखो तुम, करे तेरी अदा, जानिए तुझे ना पता, जानिए ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे तेरी ये अदा, जानिए तुझे ना पता, जानिए ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार। ये क्या किया तुमने? अब ये तुम थप्पड़ खाने वाला काम नहीं कर रहे हो? हाँ तो मैं क्या करूँ जब तुम्हारे लिप्स है ही इतनी अम्मी तो। जस्ट शट अप। अगली बार से सब बिल्कुल भी मत करना, वरना सच में नहीं छोड़ने वाली मैं तुम्हें। इडियट। बेटा, जी डैड, तुम्हारी पढ़ाई तो कंप्लीट हो चुकी है, तो अब उसके बाद का क्या कुछ सोचा है तुमने? नहीं, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है? तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, तो ऑफ कोर्स तुम्हें शादी के बारे में ही सोचना चाहिए। मॉम प्लीज। क्या प्लीज? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें शादी से? आई मीन किसी को पसंद करती हो तो वो भी बता दो। लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी शादी ही होती है क्या? नहीं, पर एक तरीके से कहो तो हाँ, बिकॉज वो हमारी लाइफ का नया चैप्टर होता है, जिससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। पर मुझे करनी ही नहीं है ना, मुझे अपनी लाइफ जीनी है अभी। वो तो तुम शादी के बाद भी कर सकते हो बेटा। मॉम प्लीज, आप समझ क्यों नहीं रही हो? मैं अच्छे से समझ रही हूँ तभी कह रही हूँ टायोंग। हम तुम्हें अकेले और ज्यादा नहीं देख सकते, और वैसे भी हमारी भी एज हो रही है, तो इसलिए हमने सोचा कि हम कुछ महीनों के लिए ट्रिप पे जाएंगे, और हम तुम्हें अकेले तो नहीं छोड़ सकते ना, इस वजह से हमने इस बारे में सोचा। पर इतनी जल्दी कैसे? डोंट वरी, हमने लड़का ऑलरेडी ढूंढ रखा है। ये रहा ना हमारा कुकी। क्या बकवास कर रही हो मॉम? आपका दिमाग तो ठीक है ना? टाइम आई डोंट थिंक कि मुझे उसके बारे में और कुछ तुम्हें बताने की जरूरत भी है। पर करनी क्यों है, और इसी से क्यों प्रॉब्लम क्या है इसमें? डैड प्लीज समझाओ ना आप मॉम को। बेटा तुम्हारी मॉम सही तो कह रही हैं, मतलब हम जितना कुकी के साथ रहे हैं, हमें इतना तो मालूम पड़ गया है कि उससे अच्छा लड़का हमें तुम्हारे लिए और कोई मिल नहीं सकता। तो शी इज राइट। आप लोगों को जो करना है करो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। डोंट वरी, कुछ देर अकेले रहेगी तो खुद समझ जाएगी।
अभी भी सैड हो? क्या करे तुम यहाँ पर, जाओ यहाँ से प्लीज। तुम्हें इस शादी से प्रॉब्लम है या फिर मुझसे? मुझे भी कोई बात नहीं करनी है, पर मुझे करनी है बिकॉज मैं जाना चाहता हूँ। क्या जाना चाहते हो तुम? हाँ, चले क्यों नहीं जाते तुम यहाँ से? एंड वेट, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही क्यों है? कौन हो तुम? कुछ पता भी है तुम्हें अपने बारे में? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? फिर क्या बोलूं? तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ याद है ही नहीं। मान लो अगर फ्यूचर जाके तुम्हारी याददाश्त वापस आ भी गई तो क्या भरोसा है कि तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ होगा? तुम किसी और से भी तो प्यार कर सकते हो, या फिर तुम्हारी शादी भी तो हो सकती है ना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो, पर मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ और सिर्फ तुम्हें ही करता हूँ। तुम सच में पागल हो चुके हो, प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्यों इतना ज्यादा नाराज हो। मैं नहीं बता सकती ना, प्लीज। I just want some alone time, please. Then let me hold you sometime, please. Congratulations both of you and God bless you. तुम दोनों साथ में सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। बिल्कुल सही कहा। अब तुम दोनों को एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखना है, स्पेशली टायोंग तुम्हें कुकी का, और एक दूसरे का साथ कभी भी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, ओके? ऐसे टाइम स्किप हो जाता है और नामचिन की कुछ महीनों की ट्रिप थी, इसलिए वो अपनी ट्रिप पे निकल जाते हैं। तुम अभी तक सोई नहीं? तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? भूल गए क्या हमारी शादी हो चुकी है, तो अब हम अलग अलग थोड़ी रह सकते। तुम्हारा रूम हो चाहे मेरा, मतलब एक ही है ना? ये तुम्हारी गलत फहमी है। निकलो यहाँ से, अब निकलो। बताइए क्या करे तुम, हटो मेरे ऊपर से। आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तो तुम्हें नहीं लगता हमें कुछ करना चाहिए? तुम सच में लिटिल स्पेस में ही हो ना? क्योंकि तुम्हारी हरकतें देख के तो बिल्कुल नहीं लगता। नहीं, मैं तो जस्ट बता रहा था, मतलब आज हमारी फर्स्ट नाइट है तो हमें एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि सब लोग करते हैं तो मैं भी चाहता हूँ। जस्ट शट अप, हमारी सिर्फ शादी हुई है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, ठीक है? निकलो यहाँ से अब। नहीं, मैं तो नहीं जाने वाला। ठीक है, रहो यही, नहीं जा रही फिर। एहसास तेरे और मेरे तो एक दूजे से जुड़ रहे, एक तेरी तरफ मुझे ऐसी लगी, मेरे होश भी उड़ने लगे। प्लीज रुको, मैंने कहा मुझे नहीं करना है, पर मुझे करना है। ट्रस्ट में बहुत मजा आएगा और तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा, बस फील करो।
जरूरत से ज्यादा ही बाइट कर रहे हो प्लीज। इसीलिए तो तुम जरूरत से ज्यादा मान भी कर रही हो। हाँ? मेरा मतलब मैंने कहा था ना तुम्हें अच्छा लगेगा, इनफैक्ट बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, मुझे अब कुछ नहीं करना है, प्लीज स्टॉप दिस। पर मुझे तो करना है ना अभी बहुत कुछ। सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। Don't touch me again, please. मैं क्या करने जा रही थी? मुझे क्या हो गया था? मुझे एक पल के लिए ऐसा क्यों लग रहा था कि वो तुम हो? I'm sorry. I'm sorry, please. ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कल रात आई थिंक तुम्हें जरूरत से ज्यादा ही बाइट कर दिया। मुझे मेडिसिन लगाने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम बैठी रहो ना सब चुपचाप से। आई नो तुम लिटिल स्टेज में हो, पर तुम्हें सारी बातें समझ में आती है, राइट? तो फिर एक बात याद रखना, मुझसे दूर रहा करो। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरे करीब आए कोई। संभल के हो भी ओपा, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? अब भी गिर जाती। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, वो बस ऐसे ही टहलने के लिए आई थी। आओ बैठ के बात करते हैं। हाँ तो अब बताओ, किस लिए इतने ज्यादा अपसेट हो? किस बारे में सोच रहे हो? नहीं ओपा, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, मुझसे तो झूठ मत बोलो। मैं तुम्हारा चेहरा देख के बता सकता हूँ कि तुम अपसेट हो। बताओ कौन सी बात परेशान कर रही है? ओपा, कुछ बातें बताई नहीं जा सकती, सिर्फ फील की जा सकती है। क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? मुझे नहीं मालूम, पर मैं अपनी लाइफ में बहुत अधूरा सा फील कर रही हूँ। हमें कुछ बातें वक्त पर भी छोड़ देनी चाहिए। कभी कभी वक्त के साथ साथ अधूरी बातों का भी जवाब मिल जाता है। क्या कर रहे तुम? ये क्या कर रही थी तुम इसके साथ? तुम्हें क्यों जाना है? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो ये जानने का मेरा पूरा हक है। हक? कौन सा हक? मैंने तो तुम्हें कोई हक नहीं दिया। तुम ऐसी बातें करके फैक्ट तो नहीं बदल सकती ना। फैक्ट यही है कि मैं तुम्हें अपना हस्बैंड बिल्कुल नहीं मानती और ना ही कभी तुम्हें उसका हक दूंगी।
शर्म है या नहीं तुम्हें? इन सब चीजों के अलावा और कुछ आता भी है तुम्हें? आई स्वेयर अगर लिटिल स्पेस में ना होते ना तुम तो तुम्हें अच्छे से बताती। इडियट। ये कैसा सपना था? कुकी, कुकी। टैब पूरे घर में कुकी को ढूंढती है पर वो कहीं नहीं मिलता, इसलिए वो उसे ढूंढते ढूंढते पार्किंग लॉट में आ जाती है। प्लीज आगे खोलो, प्लीज आगे खोलो। कुकी, तुम मुझे इस तरीके से छोड़ के नहीं जा सकते, प्लीज आगे खोलो। मैं ऑलरेडी एक कुक हो चुकी हूँ, अब तुम्हें नहीं खोना चाहती। प्लीज उठो, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची। I love you so much. डॉक्टर, वो ठीक तो है ना? डोंट वरी, सब ठीक है। पर आप कौन लगती है उनकी? मैं उनकी वाइफ हूँ। अच्छा तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या उनका एक्सीडेंट पहले भी कभी हुआ था? हाँ, 2 साल पहले। तो क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? एक्चुअली आई थिंक वहीं पर दोबारा से चोट लगने की वजह से उनकी याददाश्त चली गई है।